नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 विषय इतिहास अर्थात अतीत से वर्तमान अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पाठ के पाठगत प्रश्न उत्तर अर्थात पाठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उसका अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र को अर्थात इस अध्याय के जो अंत में प्रश्न दिए गए उसको देखेंगे। तो आज हम लोग पाठ के अंदर के जो प्रश्न हैं उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। अर्थात इस क्वेश्चन का अर्थ है जो 8वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने वाले व्यापारी किस देश के थे उसका नाम लिखना है। तो 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने। अर्थात मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद भारत में कौन कौन से राज्य मुगल साम्राज्य को छोड़ के स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि मुगल साम्राज्य से अलग हो गए थे, उसको लिखना है। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देश में अनेक राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। इन राज्यों में बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा राज्य एवं सिख राज्य आदि प्रमुख थे। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। तो इस क्वेश्चन में उन यूरोपीय देशों का नाम लिखना है जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत व्यापार करने के लिए आए थे। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अनेक यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इन देशों में पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, आप भारत में मिलने वाले गरम मसालों की सूची बनाएं। तो भारत में मुख्य रूप से मिलने वाले मसालों में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद से क्या तात्पर्य है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां वाणिज्यवाद कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है, आजकल व्यापारिक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करती है। तो आजकल की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करती है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन देती है। अन्य कंपनियों के मुकाबले अपने अपने उत्पादों को कीमत कम रखते हैं। उत्पादों पर छूट, उपहार देकर मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज मुर्शिदाबाद शहर की स्थिति क्या है पता करें। तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख शहर है। यहाँ अभी भी व्यापार के अनेक साधन मौजूद हैं। अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल हैं। हाल के वर्षों में पहले जैसा महत्व इस शहर का नहीं रह गया। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है। तो आज मद्रास को चेन्नई के नाम से एवं बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जरा सोचें, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे। तो बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने से बंगाल को राजस्व की काफ़ी क्षति हुई। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसके विपरीत अंग्रेजी कंपनी एवं कर्मचारी को काफ़ी लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है तथा मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है पता करें। तो मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है। यह बंदूक की फैक्ट्री, सिगरेट कारखाना, कर्ण का किला, माँ दुर्गा का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए होंगे। कंपनी को दीवानी मिलने से अंग्रेजों को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। शासन पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त हो गया।
कंपनी को व्यापारिक सुविधा में वृद्धि हुई तथा अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हुई। अब अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विलय नीति के द्वारा जिन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया उसे चित्र 15 में खोजें। तो आप अपनी किताब में देखेंगे चित्र संख्या 15 में भारत का मैप दिया हुआ है, उसमें आपको खोजना है कि किन किन राज्यों को विलय किया गया था, यानी कि किन किन राज्यों को अपने नियंत्रण में लाया गया था। इस मैप में आपको देखना है। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो इसमें संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को अपने नियंत्रण में लाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी की सफलता के उपर्युक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इनके अतिरिक्त आप किसी और कारण के बारे में बता सकते हैं? तो कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण भारतीय शासकों का आपसी फूट था। कंपनी की सफलता का अन्य कारण कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। तो ये इस पाठ के पाठगत प्रश्न थे। अगले अध्याय में अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ के पाठगत प्रश्नों यानी कि अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एवं कमेंट करें। साथ ही जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।